इसमें भी आ जाइए सब। हाँ है ना, सभी आ रहे हैं। वीडियो है, सेल्फी मोड सब आ गए, दिख रहे हैं। 5 माथा दिखाई छे। यस, खबर तने ये इमली है, तो इसमें से ये निकलता है। खट्टा लगता है, कैसा लगता है? इमली है। ये एक का कितना है? ये 50 के 2, ये 50 के और ये एक का 10 पैसे, कितने का? 10 पैसे 10 रुपया लेने चाकी लो ने, खट्टी मीठी लगती खट्टी मीठी चाकी लो પછી जती वक्त मोटू लेजो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मांडवगढ़, मंडलगढ़ में क्या है? एलिफेंट पैलेस, देन जामा मस्जिद एंड जहाज महल। जहाज महल। खाने का कुछ प्रोग्राम है उधर? खाने का प्रोग्राम है ना, दाल बाफला खाना है। दाल बाफला खाना। भैया खिलाओगे क्या? बिल्कुल खिलाएंगे खिलाएंगे, अभी से एंट्री करवा दो। सुस्वागतम दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आपने हमारी कश्मीर सीरीज तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिए। अब हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम जाएंगे मांडू यानी कि मांडवगढ़, महेश्वर और इंदौर, ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो आज के एपिसोड में हम जाएंगे मांडू यानी कि मांडवगढ़। मांडू जाने के लिए हमें इंदौर जाना पड़ता है और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर मांडवगढ़ है, और महेश्वर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर स्थित है मांडू, जो एक हिल पे है और ब्यूटीफुल प्लेस है। 1200 साल पुरानी उसकी हिस्ट्री है और अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन उससे पहले आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। एनी सजेशन और क्वेश्चन इज वेलकम्ड एनी टाइम। तो चलते हैं हिस्टोरिकल एंशियन सिटी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश मांडू। एक घंटा लगेगा हमें, सवा घंटा, एक सवा घंटा लगेगा। So we are on the way to Mandu. कितना दूर है यहाँ से मांडू? 5 किलोमीटर। आ गए मांडू में तो है अपन। मांडू में है? अरे वाह, मांडू में तो फिर बस कर। अरे वाह, ये बकरी आ गई आराम से। So we are entering in Jaj Mahal. राइट भाई साहब, हाँ जहाज महल। हाय। मेरा नाम है राम वर्मा। राम वर्मा कहाँ से है? यही मांडू से हूँ मैं सर। मांडू से। चलिए ताज दिखाएंगे, हमारे साथ है राम वर्मा जी, हमको दिखाएंगे, पूरे मांडू की सैर कराएंगे। क्यों? ठीक सर। चलिए। इसे मांडू कहा जाता है, जो कि मांडू चारों तरफ से विंध्याचल माउंट में घिरा है। मांडू एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। लोकल पब्लिक इसे मांडू कहती है, इंग्लिश में से मांडू कहा जाता है, गुजराती में से मांडवगढ़। परमार डायनेस्टी राजा भोज के टाइम मांडू का नाम था मंडपदुर्ग फोर्ट किला, लेकिन मुगल काल में मांडू का नाम रहा है सादियाबाद, आनंद की नगरी, खुशहाली का शहर, सिटी जय ऑफ मांडू। इसके एक नहीं बल्कि अनेक नाम रहे हैं। मांडू का इतिहास आज से 1200 साल पुराना है। ये सारी प्रॉपर्टी ये सब हिंदू राजा की रही है। हिंदू राजा में परमार डायनेस्टी में आता है राजा भोज। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप,
इसे जहाज महल कहा जाता है, सी पैलेस, जो कि सामने देखेंगे तो एक कपूर तालाब है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग के बैक साइड में मूंज तालाब है। कौन सा तालाब? मूंज तालाब, मूंज तालाब, जो कि जब अच्छी बारिश होती है तब दोनों तालाब में पानी भर जाता है, जगह समतल हो जाती है। और बारिश के टाइम जब इस बिल्डिंग को इसके बैक साइड से देखते हैं तब ऐसा लगता है कि लंगर डाले जहाज पानी के अंदर खड़ा हो या चल रहा हो, इसलिए इसे जहाज महल कहा जाता है। और उस समय इस बिल्डिंग का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी राजा ने इसे 1500 ईस्वी में कंप्लीट किया था। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी राजा की हरम में 16,000 रानियाँ रहा करती थी। उन 16,000 रानियों में से जब कोई रानियाँ अर्धजवा हो जाया करती थी, ये जो कपूर तालाब देख रहे हैं, उस ज़माने में इस लेक में कपूर, एलोवेरा, जड़ी बूटी मिक्स करके वैद हकीम डालते थे। और जब अर्धजवा रानियाँ वहाँ पर जाकर के अपने हेयर वॉश करती थी तब उसके सफ़ेद बाल से काले हो जाते थे, इसलिए इसे कपूर तालाब कहा जाता है। और ये पूरा मांडू 68 किलोमीटर की रेंज में फैला है। अभी हम जहाज महल देख रहे हैं, बाद में हिंडोला महल देखेंगे। और मांडू में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे रूपमती पेविलियन, बाज बहादुर पैलेस, जामिया मस्जिद, अशरफी महल वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं जहाज महल से। ये मेन एंट्री है। ये देखिए फाउंटेन सिस्टम उस जमाने का। उस जमाने का फाउंटेन सिस्टम। यस। कितने 200-250 साल हो गए इधर? नहीं सर, मांडू का इतिहास 100 से 1200 साल पुराना है। सभी राजा का कालखंड, टाइम पीरियड अलग अलग रहा है। हर राजा ने अपने अपने टाइम पीरियड में रूल्स किया, मॉडिफाई किया और इन बिल्डिंगों को भी चेंज करते गए। और हर राजा ने अपने अपने शासन काल में एक नया इतिहास लिखा है। तो ये रानियों का हरम हुआ करता था उस जमाने का। देखिए ये गेट के पॉइंट है, यहाँ जो आप देखेंगे गेट के पॉइंट है। यहाँ पर गेट लगे होते थे, पर्दे लगे होते थे। ये हरम एक दुल्हन की तरह सजा होता था। और जब मांडू में अटैक हुआ ये सब कुछ पूरी तरह से डैमेज हुआ। बट मांडू में 52 बार अटैक हुआ है, मांडू बना है और डैमेज हुआ है। तालाब ये है। साफ सुथरा, क्लीन, रोज क्लीन होता है डेली। जहाँ एंट्री भी है वहाँ साफ सुथरा रहेगा ही ना। पीछे वाले तालाब का नाम क्या है? ये मूंज तालाब है। मूंज तालाब। राजा मूंज मूंज पानी तो के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि राजा मूंज ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। अच्छा। यहाँ जो आप देखेंगे तो ये लोटस फ्लावर के डिजाइन में स्विमिंग पूल बना है। हम इसे पानी से भरते थे, दासिया फूलों की पत्तियाँ डालती थी और यहाँ पर रानियों का शाही स्नान करा दिया जाता था। और जब मांडू पे अटैक हुआ ये सब पूरी तरह से डैमेज हुआ। ये अटैक में डैमेज हो चुका है। गोइंग टूवर्ड्स हिंडोला महल। इधर आइए, प्राचीन हिंदू बावड़ी देखिए। ये बावड़ी ये है। हाँ, ये प्राचीन हिंदू बावड़ी। वाव वाव वाव, बहुत बढ़िया है। ये प्राचीन हिंदू बावड़ी है। हाँ। कुछ हिंदू अंश साबित होते हैं, कुछ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो ये देखिए लोटस फ्लावर, कमल का फूल है, जो कि हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। इन चीज़ों को देखने से पता चलता है कि ये प्राचीन हिंदू बावड़ी रही है परमार डायनेस्टी, राजा भोज की टाइम। और बाद में जब खिलजी आए, मुगल आया, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने इस बावड़ी को डेवलपमेंट कर लिया। हिंडोला महल। हिंडोला महल is a unique structure, must see. और ये हिंदुस्तान की फर्स्ट बिल्डिंग मांडू के अंदर बिना फाउंडेशन की बनी है। यानी ना तो कोई इसमें बीम कॉलम है, ना तो कोई इसमें नींव है। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इसी प्लेटफॉर्म पर इस इमारत को खड़ा किया है और इसकी सेफ्टी के लिए इसे झुका दिया है। और यूरोप में जितने भी चर्च बने वो इसी आर्किटेक्चर में बने हैं, जो कि इसके अंदर बताना चाहूँगा कि रानियाँ भी कैसे झूला झूलती थी। जी। सर
इस बिल्डिंग का निर्माण सबसे पहले हुसैन शाह गोरी राजा ने अपने शासनकाल में से कंप्लीट किया था। फिर बाज बहादुर के टाइम यहाँ पर खास दीवाने आम रहा है। खास दीवाने का मतलब होता है मीटिंग। फिर इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी राजा ने 1469 AD में से कंप्लीट किया। और ये जितने भी खाली जगह देख रहे हैं आप, ऊपर से सोने की पालकी को नीचे उतारा जाता था। राइट साइड में दासियाँ खड़ी होती थी, फिर उस सोने की पालकी में जाकर के रानियाँ बैठ जाया करती थी। गुलाम उस पालकी को ऊपर तक खींचते थे और नीचे से खड़े होकर के दासियाँ इस टाइप से भी झूला देती थी। और पालकियाँ में बैठ करके शाही अंदाज में रानियाँ सोने की पालकी में झूला झूलती थी, इसलिए इसे हिंडोला महल कहा जाता है। अच्छा, सो वी आर गोइंग फॉर चंपा बावड़ी। इसे चंपा बावड़ी कहा जाता है। हाँ, चंपा मीन्स फ्लावर होता है। हाँ, ये जो कि चंपा फ्लावर के डिजाइन में बावड़ी बनी है, इसकी डीप 30 फीट है। जब मांडू में अटैक होता था तब राजपूत रानियाँ इसी स्टेज पर खड़े होती थी। ये देखिए, ये थोड़ा सा बचा है। ये ठीक होना उस जमाने में बना होता था। और फिर दौड़ करके जंप लगाती थी, पानी के अंदर जाती थी, वापस तैर करके बाहर आती थी। ये देखिए, इधर स्टेप है, उसी स्टेप से चढ़ करके उस गेट से भी एग्जिट हो जाया करती थी। सामने से उनके दुश्मनों को क्या लगता था कि उनकी रानियों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन वे झूठ मूठ का सुसाइड करती थी, रियल का नहीं। अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसे दासी, गुलाम या अपनी वाइफ बना लेंगे, इसलिए वे झूठ मूठ का सुसाइड करती थी। बट राजा के यहाँ पर जितनी भी रानियाँ हैं 90% राजपूतान होती थी और 10% उनके समाज की होती थी। क्या है खास बताइए। अच्छा, ऐसा बताना चाहेंगे, इसे हमाम कहा जाता है। हमाम इस बात होता है, इसके बैक साइड में बड़े बड़े वाटर टैंक बने होते थे। टैंक काफ़ी हाइट पर होते थे। राइट साइड में ये वाटर चैनल बनी जो कि उस टैंक से आपस में कनेक्टेड हुआ करती थी। उस ज़माने में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था। रानी पद्मावती के 200 साल बाद कांच का आविष्कार हुआ। कांच को बेल्जियम से लाया गया और ये जितने भी पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर कांच को लगा दिया जाता था। जब सनलाइट कांच तक पहुँचता था तब वाटर चैनल में ऑटोमेटिक भाप बनता था, जिससे पानी गर्म हो जाता था, इसलिए इसे स्टीमबाथ या सोनाबाथ कहा जाता है। ये मस्जिद है, हाँ, ये मस्जिद है। दिलावर खास मस्जिद फॉर प्रेयर्स। Now going towards Rani Roopmati Pavilion. Beautiful. ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने आप, इसे रानी रुकमती मंडप या पवेलियन कहा जाता है। रानी रुकमती धर्मपुरी की राजकुमारी थी, राजा मानसिंह की धर्मपत्नी थी। राजा मानसिंह जो जयपुर का राजा कहलाता था, फिर दोनों के बीच में विवाद हुआ। राजा मानसिंह ने रानी रुकमती को छोड़ दिया और फिर रानी रुकमती अपने मेके आज़ादी धर्मपुरी, जो कि मांडू से धर्मपुरी विलेज 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, तब बाज बहादुर को गुजरात का सम्राट कहा जाता था। बाज बहादुर, तानसेन, बाबा रामदास, बेजीराव बाबरा, ये सब अकबर के राज दरबार में सिंगर हुआ करते थे। इन्हें नवरत्न की उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता था। बाद में अकबर ने बाज बहादुर को अपना सेनापति बनाया, लेकिन बाज बहादुर ने कुछ सेना के साथ मिलकर के महमूद शाह सेकंड राजा से अटैक किया, गुजरात और मांडू को एक किया और फिर खुद राजा बन गया। फिर हिरन का शिकार करते हुए धर्मपुरी जाता है, जहाँ पर नर्मदा तट पर रानी रुकमती को देखता है। उसकी खूबसूरती और उसकी मधुर आवाज़ को सुनते ही बाज बहादुर रानी रुकमती को अपने साथ लेके आता है और फिर रानी रुकमती के लिए महल बनवाता है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि रानी रुकमती अक्सर यहाँ पर गाना गाने के लिए आती थी और नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए आया करती थी। बट रानी रुकमती और बाज बहादुर दोनों जहाज महल के अंदर रॉयल पैलेस में रहते थे, जो कि उनका रेसिडेंस एरिया अपन लोगों ने देखा। ये जो माउंट देख रहे हैं आप, ये विंध्याचल माउंट है। इस
इसके बैक साइड में सतपुड़ा रेंज स्टार्ट हो जाती है अच्छा सतपुड़ा इसके पीछे था और इसके पीछे ये विंध्याचल और उसके पीछे सातपुड़ा। और इसके बैक साइड में जैसे मांडू की समुद्री सतह से हाइट 2000 फीट की ऊंचाई पर यह मांडू बसा है। सबसे पहले नर्मदा जी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में अमरकंटक से हुई थी, लेकिन नर्मदा जी ओंकारेश्वर महेश्वर से बहती हुई गुजरात खलगाट से गुजरात से भूज से अरब सागर में जाकर के मिली है। ये जितना भी पानी देख रहे हैं आप, ये सब बारिश का पानी है। और दूर तक आप कोहरा देख रहे हैं, जब मौसम साफ हो जाता है तब नर्मदा नदी आती है। और यहाँ पर 2 डोम है, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट डोम जहाँ पर रानी रुक्मती के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। सेकेंड डोम जहाँ से रानी रुक्मती बाज बहादुर के महल की खूबसूरती को देखते थे। सामने बाज बहादुर का महल है, जो कि वहाँ अभी चलेंगे अपन। ये देखिए, इसी गेट से रानी रुक्मती और उसके बॉडीगार्ड जाया करते थे। वैसे रानी रुक्मती नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए इसी गेट से जाती थी। अभी गेट बंद पड़ा है क्योंकि बिल्डिंग में दरार आ चुकी है। इसकी वजह से इस गेट को स्टॉप कर दिया, वरना मैं आप लोगों को ऊपर तक लेके जाता। आइए। बढ़िया है यार। जैसे कि गाइड साहब ने बताया, विंध्याचल और सातपुड़ा पर्वत यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और टेरेस पर से थोड़ी उसकी झलक दिख सकती है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये जितने भी मुगल राजा आए थे ये तुर्की से तो देखा करती थी। बाज बहादुर पैलेस। ये देखिए, इसी चैनल से नर्मदा का पानी आता यहाँ था और इकट्ठा रानी होता है। रुक्मती दर्शन करने के बाद अपने महल में जाकर के खान पीन किया करती थी। यस, आइए। रूपमती यहाँ आती थी। हाँ, आती थी ना। डेटिंग के लिए यहाँ आते थे और भाई साहब गाना सुनने के लिए वहाँ जाते थे। आ जाइए, अंदर आ जाइए। इसे अशरफी महल कहा जाता है। अशरफी का मतलब होता है गोल्ड कॉइन। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी राजा के हरम में जितनी भी मोटी रानियाँ हेल्दी हो जाती थी, खा के मोटी हो जाती थी। मॉर्निंग टाइम यहाँ पर एक्सरसाइज करा दी जाती थी। अरे वाह, रोज मोटी रानियाँ उतरती थी, चढ़ती थी, जिनसे उनकी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाया करता था। बराबर। फिर हर स्टेप पर राजा गुलामों से सोने की सिक्के रखवाता था। अच्छा। एक्सरसाइज करने के बाद मोटी रानियाँ उस सोने की सिक्के को उठा लेती थी। बैक साइड में गरीब जनता खड़ी होती थी, उन्हें गिफ्ट कर दिया जाता था, इसलिए इसका नाम अशरफी महल रखा गया। 1448 इनकी जहाँ पारसी लैंग्वेज है बारेणे एम फारसी नहीं, પારસી फारसी। પારસી એટલે એટલા માટે કે આ લોકો બધા અફઘાનવાળા હતા ને ફારસી પારસી નહીં बोलिए। ये जो छोटे छोटे टोम देखते हैं, ये टोटल 148 टोम है। 148। यस, और ये 3 बिग टोम है। इसे जामी मस्जिद कहा जाता है। अच्छा। इसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से इसकी काउंटिंग की गई है। दिल्ली में जामा मस्जिद है, लखनऊ में जामिया है, मांडू में जामी है और भोपाल में ताजुल मस्जिद है, जिसे मस्जिदों का मुकुट कहा जाता है। फेस करके नमाज पढ़ता है, इधर फेस करके नमाज नहीं पढ़ेगा। और उनकी समाज में कोई भी मर जाता है तो इधर फेस करके उन्हें दफन कर दिया जाता है, क्योंकि इसलिए इसे कुरान में पवित्र पत्थर इसे माना गया, काले पत्थर। और ये सिंहासन टाइप देख रहे हैं आप,
ये राजा भोज के टाइम का बना था, लेकिन इसे बाद में मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट में आप लोगों को हुसैन शाह टॉम बिल्डिंग इराक भाग जाता है, क्योंकि वो इराक को भी जीत लेता है। बाद में गुप्तचर द्वारा पता चलता है दिलावर खां गोरी को कि उसका फैमिली अटैक में मारा गया है। तब दिलावर खां गोरी अपनी साथ बेगम के साथ इराक से भाग करके मांडू आता है। हाथी की सूंड, लोटस फ्लावर, यहाँ देखेंगे तो आपको हाथी की सूंड दिखाई देगी। ये देखिए, ये हाथी की सूंड है, ये त्रिशूल है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये टेम्पल का स्ट्रक्चर है। मुगल आर्किटेक्ट में क्या आता है? स्टार, मून एंड आशीष। सामने ऊपर देखिए तो आपको चांद दिखाई देगा और नीचे कलश है, यानी हिंदू आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर दोनों मिक्स है। इन चीज़ों को देखने से पता चलता है कि सबसे पहले ये सारी प्रॉपर्टी हिंदू राजा की रही थी, बाद में इन्हें मॉडिफाई कर दिया गया सर। और ये धर्मशाला हुआ करता था। ये पूरा हाल काल बना है, ये पूरा अंदर रहा करते थे उस जमाने में। यस, तो धर्मशाला के तरीके यूज कर रहे थे ये साधु संत और ये रहा करते थे हिंदू पीरियड में। ओके, बाद में फिर मुगल काल में भी इसका यूज किया गया। बराबर। यस, और ये जितने भी पिलर से देख रहे हैं आप, ये 240 पिलर्स है। 214 पिलर्स नहीं, 240। 240। हाँ, 240। ओके। धर्मशाला। मांडू में रहने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो हमने डे टूर की थी महेश्वर से। हम लोग महेश्वर रहे थे, वहाँ से मांडू आके विज़िट करके चले गए। और इंदौर से भी डे टूर हो सकती है, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन डे टूर हो जाएगा इंदौर से मांडू। लेकिन महेश्वर से नज़दीक है, आप वहाँ रहेंगे और यहाँ आएंगे और वापस महेश्वर के नर्मदा किनारे पे चले जाएंगे, तो बढ़िया है। यहाँ ख़त्म होती है हमारी मांडू की विज़िट। अब जा रहे हैं महेश्वर नाइट स्टे के लिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे, महेश्वर के एपिसोड में मिलेंगे। अहल्याबाई, महारानी अहल्याबाई होलकर के राज दरबार में मिलेंगे, जो नर्मदा किनारे स्थित है। ब्यूटीफुल प्लेस है। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल एंड एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। आपने जो समय निकाल के ये व्यू किया एपिसोड, ये चैनल व्यू कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर लिया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग अस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।